Good morning, students. Today's topic of benefit of international business to the nations and to the firms for class 11 subject business study बेटा। तो बेटा इंटरनेशनल बिजनेस के क्या एडवांटेज किसी देश को होते हैं और इंटरनेशनल बिजनेस करने से उस फर्म को क्या एडवांटेज है जिसका मल्टीनेशनल लेवल पे बिजनेस हो। तो आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा बेटा, मेरिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस टू द नेशंस एंड टू द फर्म। इसको डिस्कस करने से पहले बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। मैंने एग्जांपल लिया बेटा, जैसे हमने यहाँ पे यूएसए से गुड्स परचेज की है, मतलब कि इंपोर्ट किया है, और इंडिया ने यूएसए को गेहूं एक्सपोर्ट किया है, यानी कि बिजनेस बिटवीन टू कंट्री, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस। ऐसा कोई भी बिजनेस या दो या दो से अधिक देशों के बीच किया जाता हो। फिर हमने डिस्कस किया था बेटा यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस के क्या नेचर है, किस टाइप की होती है। फर्स्ट तो इससे दिख रहा है इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिनिमम टू कंट्री, दो देशों की इन्वॉल्वमेंट होती है। और इंटरनेशनल बिजनेस के बेसिस बहुत सारे हो सकते हैं बेटा। एक तो मेन बेसिस क्या बेटा, नेचुरल बेटा, बाय नेचर बेटा, प्रकृति ने कोई चीज किसी विशेष कंट्री में दे रखी है तो वहां पे वो चीज बहुत अधिक क्वांटिटी में होती है। सेकंड बेटा प्रोडक्शन कॉस्ट बेटा, जिस देश के अंदर उस कॉस्ट प्रोडक्शन की कॉस्ट कम आएगी तो भी वो सामान एक्स्ट्रा दूसरी कंट्री में सेल करेगा। थर्ड इसकी बेटा नेचर क्या थी इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर यहाँ पे बेटा, तीसरी क्या था यहाँ पे लैंग्वेज का बेटा, किसी भी बिजनेसमैन को इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करने के लिए उस देश की लैंग्वेज की नॉलेज होना जरूरी है। और बेटा नेशनल बिजनेस के कंपैरेटिवली इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर बेटा रिस्क क्या होता है बेटा, हाई होता है, क्योंकि हम समुद्र के रास्ते गुड्स लेके आते हैं प्लस लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करते हैं, तो उसमें जोखिम या रिस्क ज्यादा होता है। और क्या था बेटा, इसमें जो पेमेंट होती है, अगर यूएसए से हमने गुड्स परचेज की तो उसकी हम फॉरेन करेंसी में हमने पेमेंट करनी पड़ती है। और इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेयर ज्यादा होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस where the business involved between the two country, और नेचर ऑफ बिजनेस मिनिमम टू कंट्री का इन्वॉल्वमेंट, बिजनेस होने के बहुत सारे बेस होते हैं, लैंग्वेज डिफरेंस होती है, फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज होता है, और ये बेटा डोमेस्टिक बिजनेस के कंपैरेटिवली अधिक रिस्की होता है, प्लस डोमेस्टिक कंट्री के कंपैरेटिवली इंटरनेशनल बिजनेस में हमारे गवर्नमेंट की इंटरफेरेंसी ज्यादा होती है। फिर भी बेटा इंटरनेशनल बिजनेस करने के क्या क्या मेरिट है बेटा, किसी देश को हमने अगर विदेशों को अधिक सामान एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे हमारी कंट्री को, इंडिया देश को क्या एडवांटेज होगा। तो टॉपिक हमारा आज का बेटा बेनिफिट या मेरिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस टू द नेशन। तो फर्स्ट तो क्या दिखा रखा है बेटा, अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। एक्सचेंज मीन्स बेटा फॉरेन करेंसी। तो जितना हम विदेशों को सामान बेचेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट करने से उतनी ही फॉरेन करेंसी हमारे देश को मिलती है। और जिस देश के पास विदेशी करेंसी का स्टॉक या भंडार ज्यादा हो वो देश उतना ही अच्छी उसकी पोजीशन होती है। तो इंटरनेशनल बिजनेस करने से देश को फॉरेन करेंसी की अर्निंग होती है, और जिस देश का विदेशी मुद्रा का भंडार ज्यादा होता है, मतलब कि वो इतना ही पावरफुल होता है, उसके लिए अच्छा होता है। तो फर्स्ट तो क्या फायदा बेटा, इससे विदेशी करेंसी हमारे को मिलती है देश को बेटा। सेकंड क्या मेरिट है बेटा, मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसके अंदर जो देश के रिसोर्सेज हैं उसका हम अधिक एफिशिएंट वे से यूज होता है। दिखा रखा है जितना हम एफिशिएंट वे से हम यूज करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड में हमारे को क्या होता है बेटा, अधिक फायदा होता है।
और प्रॉफिट हमारे को इंटरनेशनल ट्रेड करने से ज़्यादा है, तो उस चीज़ का हम क्या करेंगे बेटा, प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो उतना ही हमारे लिए वो बेटा यहाँ पे विदेशी जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसका हम प्रॉपर यूज करेंगे बेटा। और सेकंड बेटा, इससे क्या होता है, इससे हमारे यहाँ पे जिस सामान के ऊपर हमारे बनाने पे अधिक कॉस्ट आती तो वो सामान खुद न बना के विदेशों से इंपोर्ट कर लेंगे। तो इससे बेटा देश के रिसोर्सेज का एफिशिएंट वे से यूज होता है। कैसे, हम उसी सामान का एक्सपोर्ट करेंगे जिसमें हमारा क्या बेटा प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, उस सामान को हम बनाएंगे, अधिक अधिक बनाएंगे तो देश के रिसोर्सेज का अधिक यूज होगा। लेकिन जिस सामान के बनाने पे हमारे कॉस्ट अधिक होती है तो वो सामान खुद न बना के विदेश से इंपोर्ट कर लेंगे, तो ये देश के लिए बेनिफिशियल होता है। थर्ड एडवांटेज क्या बेटा देश के लिए, नेशन के लिए, इंप्रूविंग ग्रोथ, देश में ग्रोथ होती है, प्रोस्पेक्टस एंड एम्प्लॉयमेंट, और अधिक पॉसिबिलिटी है और देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। कैसे बेटा, इंटरनेशनल ट्रेड करने से हम विदेशों से अच्छी अच्छी मशीनें ले सकते हैं, वहाँ से कच्चा सामान यानी कि रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर सकते हैं और न्यू न्यू टेक्निक भी हम वहाँ से इंपोर्ट करेंगे। तो बड़ी बड़ी मशीनें, कच्चा सामान और न्यू टेक्निक इंपोर्ट करने से हमारे देश के अंदर इंडस्ट्री ज़्यादा लगेंगी। इंडस्ट्री ज़्यादा लगने से देश की ग्रोथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, और अधिक इंडस्ट्री खुलेंगे तो देश में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। अगला क्या एडवांटेज है किसी देश के लिए, विदेशों से हम सामान इंपोर्ट करते हैं तो नए नए क्वालिटी का सामान इंपोर्ट करेंगे, या विदेशी कंपनी यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करती हैं तो अच्छी अच्छी नए नए प्रोडक्ट लोगों को अवेलेबल होते हैं। तो इससे लोगों का रहने सहने का स्टैंडर्ड भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज ड्यू टू इंटरनेशनल बिजनेस, ड्यू टू टफ कंपटीशन बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंट्री कंपनी बेटा। देयर आर द so many new product launch in for the customer, so customer use new product, so increase their living standard बेटा। सेकंड टॉपिक क्या बेटा, इंटरनेशनल बिजनेस करने से हमारे किसी जो इंटरनेशनल बिजनेस करती है उस फर्म को क्या क्या एडवांटेज होगा। तो टॉपिक हमारा सेकंड कौन सा बेटा, मेरिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस टू द फर्म्स, फर्म को क्या क्या मेरिट होंगे। फर्स्ट पॉइंट तो क्या दिखा रखा है बेटा इसके अंदर, प्रोस्पेक्टस ऑफ हायर प्रॉफिट, अधिक प्रॉफिट होने की संभावनाएं हैं फर्म को बेटा। क्यों, अगर किसी प्रोडक्ट की अगर देश के अंदर उस सामान के भाव कम हैं तो उस गुड्स को हम उसी कंट्री में न बेच के, अपने देश में न बेच के विदेशों में बेचेंगे जहाँ पे उसका भाव ज्यादा हो। तो जिस चीज का भाव विदेशों में अधिक मिलेगा तो उसका हम वहीं पे एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे को प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। एग्जांपल लेते हैं, गांव के अंदर बेटा कोई किसान है, उसने अपनी जो फसल उगाई है तो गांव में उसके भाव कम मिलते हैं, तो वो उस सामान को शहर में बेच के उसको अधिक प्रॉफिट कमा सकता है। सेम वे से बेटा कोई भी कंपनी के प्रॉफिट कमाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होंगी अगर उस चीज़ के भाव देश के अंदर कम है तो अदर कंट्री में उसी का एक्सपोर्ट करके वो अधिक प्राइस लेके अधिक प्रॉफिट कमा सकता है। सेकंड क्या एडवांटेज है बेटा फर्म को, इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बेटा, यानी कि कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकता है। इंटरनेशनल बिजनेस करने से उसके पास बड़ी मार्केट होती है, वो सामान इंडिया में सेल न करके देश से बाहर भी बेच सकता है। तो अपनी कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका फुल यूज कर सकता है। 8 घंटे की एक शिफ्ट होती है बेटा, 8 आवर की बेटा। जैसे पहली शिफ्ट है, फिर दूसरी शिफ्ट है, फिर तीसरी शिफ्ट है, तो अगर वो सामान अधिक बना के एक्सपोर्ट अदर कंट्रियों करता तो तीनों शिफ्ट में फर्म अपना प्रोडक्शन शुरू कर सकती है। इससे क्या होगा बेटा, जो उसके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी की जो सरप्लस कैपेसिटी है उसका यूज होगा। जैसे
हमारा स्कूल है बेटा, स्कूल पे मान लो बिल्डिंग है, ज़मीन है, फर्नीचर है, टीचर हैं, वसीत वगैरह हैं, लेकिन स्कूल एक शिफ्ट में ही लगता है, तो हमारी स्कूल के रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज नहीं है। अगर वही एक इवनिंग में भी अगर क्लासेस लगती तो हम 2 शिफ्ट में काम कर सकते, तो कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी का अधिक यूज होता। तो इंटरनेशनल बिजनेस करने से कंपनी ने अधिक प्रोडक्शन करना होता है और वो कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी का यूज कर सकती है 3-3 शिफ्ट में फैक्ट्री चला के। अगला क्या बेटा, प्रोस्पेक्टस ऑफ ग्रोथ, विकास की पॉसिबिलिटी बेटा। कैसे बेटा, अब इंडिया है नाउ कैन एक्सपोर्ट, इंडिया के अंदर मान लो कोई फैक्ट्री है तो वो पहले सामान इंडिया में ही बेचा करती, तो उसकी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी नहीं थी क्योंकि मार्केट कम थी, लेकिन अब वो अपना सामान विदेशों में भी सेल कर सकती है। वो विदेशों में सेल करेगी तो वो प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटी पे करेगी और अधिक क्वांटिटी पे प्रोडक्शन करने से उस कंपनी की विकास की पॉसिबिलिटी क्या होंगी बेटा, ज़्यादा होंगी। अगला क्या एडवांटेज है बेटा उस फर्म को, वे आउट टू इंटेंस कंपटीशन इन डोमेस्टिक कंपटीशन बेटा, यानी कि देश के अंदर तो बहुत सारे कंपटीटर हैं, अगर हम वहीं पे अपना सामान बेचेंगे तो उसमें टफ कंपटीशन होता है बेटा, लेकिन हम उस सामान को देश में न बेच के अगर विदेशों में एक्सपोर्ट कर देते हैं तो डोमेस्टिक कंपटीशन से हम छुटकारा पा सकते हैं। भाई गांव में लगा लो कि मान लो हमने कोई शॉप खोलनी है, मान लो वहाँ पे पहले ही ऑलरेडी बहुत शॉप्स हैं, दुकानें हैं, तो टफ कंपटीशन है, तो हमने वहाँ से हटके कहीं और बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो जो डोमेस्टिक कंपटीशन था उससे हमने छुटकारा पा लिया। और अगला क्या बेटा, इम्प्रूव्ड बिजनेस वर्जन बेटा, इससे बिजनेस वर्जन भी इम्प्रूव होता है। और कोई चाहता है कि हमारी कंपनी की गुडविल इंक्रीज हो, उसका ये मेन एम है बेटा। तो एक तो हम बिजनेस करते हो नेशनल लेवल पे और एक हमारी कंपनी का बिजनेस हो इंटरनेशनल लेवल पे, तो किस कंपनी की रेपुटेशन अधिक होगी, जिस कंपनी का सामान विदेशों तक सेल होता हो। इफ ए कंपनी एम्स टू इंक्रीज गुडविल थ्रू द इंटरनेशनल बिजनेस ही कैन इंक्रीज देयर गुडविल बेटा, तो वो अपनी गुडविल इंक्रीज कर सकती है। तो ये मेरिट्स थे बेटा किसी फर्म के। तो इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है मैं ऑलरेडी करा चुका, उसकी क्या क्या नेचर थी वो करा चुका। आज का टॉपिक क्या बेटा, इंटरनेशनल बिजनेस को उस देश को क्या फायदा है और इंटरनेशनल बिजनेस करने से किसी जो बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे कोई फर्म या कंपनी करती है तो उसको क्या फायदा है। एक तो उसको अधिक प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी होगी, कैसे, अगर देश के अंदर उस चीज के भाव कम है तो वो बाकी कंट्री में अधिक रेट पे उसका सामान बेच के अधिक प्रॉफिट कमा सकती है। सेकंड क्या एडवांटेज बेटा फर्म को, वो अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी का प्रॉपर यूज कर सकती है, क्योंकि बड़े लेवल पे बिजनेस करेंगे तो हमारे का सामान अधिक बनाना पड़ेगा, तो कंपनी की जो सरप्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका वो यूज करेगी पहली दूसरी या तीसरी शिफ्ट में काम करके। थर्ड क्या बेटा, उसकी फर्म की ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पहले तो वो कंपनी अपना सामान इंडिया में ही सेल किया करती, लेकिन अब उसका बिजनेस इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट्स करते हैं, तो उस कंपनी की ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होंगी और वो अपने लोकल कंपटीशन से छुटकारा पा सकती है वहाँ की बजाय कहीं विदेश में बिजनेस करने पर। और कोई कंपनी चाहे कि मेरी बिजनेस की गुडविल इंप्रूव हो तो वो इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करके अपनी फर्म की गुडविल इंक्रीज कर सकता है। और सेकंड मैंने टॉपिक कराया था बेटा, तो क्या क्या एडवांटेज या बेनिफिट होंगे बेटा, किसको बेटा, फर्म को बेटा, तो सॉरी नेशन को। तो देश को क्या एडवांटेज है, तो एक तो इसे फॉरेन करेंसी मिलती है और देश के रिसोर्सेज का हम अधिक प्रॉपर वे से यूज करते हैं और देश के अंदर रोजगार की ग्रोथ की अधिक पॉसिबिलिटी होंगी और देश के लोगों का रहने सहने का लेवल भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या मैंने कराया बेटा, इंटरनेशनल बिजनेस के मेरिट टू द नेशंस और टू द फर्म को और यहाँ पे नेशन को क्या क्या मेरिट्स हैं
किसके बेटा? इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करने के। तो ये मेरिट्स है बेटा टू द नेशंस और ये मेरिट्स है टू द एनी फर्म। किसी भी देश को क्या एडवांटेज है, फिर रिपीट करता हूँ बेटा, देश को विदेशी करेंसी मिलती है, देश के रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज होता है, देश के अंदर अधिक रोजगार मिलता है और देश के लोगों का रहने सहने का लेवल भी क्या होगा बेटा? हाई होगा। और सेकंड मैंने करा है तो क्या एडवांटेज होगा इससे उस फर्म को जो इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करती है? अधिक प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देश के अंदर उस सामान के भाव कम मिलते हैं तो उस सामान को अधिक प्राइस पे विदेशों में बेच के अधिक प्रॉफिट कमा सकती है और इससे कंपनी की सरप्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी वो यूज कर सकती है लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करके। और लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन तभी कर पाएगी जब उसका लार्ज स्केल पे सामान सेल होता हो, और बड़े स्केल पे काम करके उसकी पर यूनिट कॉस्ट भी क्या आएगी बेटा? कम आएगी। और इससे उस फर्म के ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि वो अपना बिजनेस देश के अलावा अपना गुड्स देश के बाहर भी बेचती है और इससे वो देश के लोकल कंपटीशन से छुटकारा पा सकती है और इससे बेटा उस कंपनी की रेपुटेशन या गुडविल इंक्रीज होती है। थैंक यू बेटा।